झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर छापेमारी में तकरीबन 300 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की जा चुकी है। हालात ये हैं कि बरामद नकदी को गिनने वाली मशीनें भी खराब हो गई हैं। नई मशीनें आने के बाद गिनती का काम दोबारा शुरू हो पाया। छापेमारी के पहले दिन 150 करोड़ रुपए गिनने के बाद मशीनें खराब हो गई थीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 3 दर्जन मशीनें मंगवाई गई हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों की गुजारिश के बाद एसबीआई की बलांगीर और संबलपुर शाखाओं में नोटों की गिनती का काम किया गया। अब इस पूरे मामले में राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। ये महागठबंधन एक तो ये बता दे कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर इनकी जुबान बंद क्यों है। 300 करोड़ रुपए पाए गए, जुबान बंद क्यों है? ये पहला प्रश्न है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर इनकी जुबान बंद क्यों। जो तथाकथित इंडिया अलायंस बनाकर मौजूदा प्रधानमंत्री जी और मौजूदा इंडिया अलायंस को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, उन सब ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से सिर्फ नाजायज संपत्ति और पैसा अर्जित करने का उन लोगों ने काम किया, जिसका परिणाम देखने को मिल ही रहा है, उदाहरण हम लोग को देखने को मिल ही रहा है। इनकम टैक्स अधिकारियों ने ओडिशा के बोलांगीर जिले में एक ठिकाने से 156 बैग बरामद किए। इस केस में आईटी विभाग ने ओडिशा के संबलपुर, टिटिलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर में छापेमारी की। इधर झारखंड के रांची और बोकारो में भी छापेमारी की गई है। बीजेपी की ओडिशा इकाई ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की गुजारिश की है। जानकारी के मुताबिक बरामद हुए नोटों की संख्या के मद्देनजर उन्हें 150 से ज्यादा बैग्स में भरकर ट्रक के जरिए लाया गया। बैग कम पड़ जाने पर नोटों के बंडल बोरों में भरकर रखे गए। छापे के दौरान नोटों की गड्डियों से भरी करीब 10 अलमारियां मिली। ये अलमारियां 500, 200 और 100 रुपए के नोटों से भरी हुई थीं। आइए आपको बताते हैं कि देश की सियासत में अचानक चर्चित हुए धीरज साहू कौन हैं। झारखंड की राजधानी रांची में 23 नवंबर 1955 को धीरज साहू का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम राय साहब बलदेव साहू और मां का नाम सुशीला देवी है। वो 3 बार कांग्रेस के सांसद रहे हैं। धीरज के पिता अविभाजित बिहार के छोटा नागपुर से थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। धीरज का परिवार लंबे समय से कांग्रेस के साथ ही जुड़ा रहा है। शुरुआती दिनों में धीरज साहू लोहरदगा जिला यूथ कांग्रेस में शामिल रहे। उनके भाई शिव प्रसाद साहू भी राजनीति में ही हैं। वो रांची से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे हैं। धीरज रांची के मारवाड़ी कॉलेज से बीए पास हैं। 2018 में राज्यसभा के लिए चुने जाते समय दाखिल हलफनामे में धीरज ने अपनी संपत्ति लगभग 35 करोड़ रुपए बताई थी। हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था। उनके पास एक रेंज रोवर, एक फॉर्च्यूनर, एक बीएमडब्ल्यू और एक पजेरो कार है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीमों ने कंपनी के कई खातों को भी फ्रीज कर दिया। इन खातों से फिलहाल कोई लेन देन नहीं हो पाएगा। नकदी का सही आंकड़ा गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। बीजेपी को इस मामले से कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। पार्टी के कार्यकर्ता देश के कई शहरों में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर मामले में चौतरफा घिरी कांग्रेस को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। धीरज साहू जी का दुर्भाग्य हो सकता है कि उनके नाम के पीछे मोदी नहीं लगा है, वरना नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों के लिए क्या किया आपने कभी ट्वीट नहीं किया। नरेंद्र तोमर के बेटा। तो इसलिए इस तरह की बातें सिर्फ राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए। जब उनका इतना बड़ा कारोबार है, आप सब झारखंड के रहने वाले लोग हैं, आपको पता है कि लगभग मैं जितना दिन से पैदा हूं उतने दिन से तो उनका कारोबार चल रहा है। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम को देखते हुए इस मामले में जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री भी हो सकती है। फिलहाल इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार 4 दिनों से जारी है।
लेकिन अब तक धीरज साहू या उनकी कंपनी की ओर से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। संसद के सत्र के कारण साहू फिलहाल दिल्ली स्थित निजी आवास में हैं। चुनाव आज तक।